साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हैं पटना हाई कोर्ट के जस्ट सामने। जी हाँ साथियों, भाषा अहर्ता की वो जानकारी जो कि आप लेना चाहते हैं, जिसको लेकर के हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार बताते रहे हैं कि किस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा जिस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया और उसमें जो है भाषा अहर्ता को शून्य की गई, तो उनको लेकर के जिस प्रकार से जो अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष करने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब हमारे साथ जो कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गए हैं। तो साथियों, आज निश्चित तौर से वह दिन है जो कि हम खुद आपको दिखाई दे रहे हैं पटना हाई कोर्ट के जस्ट सामने। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं और उस साइड हम चाहेंगे दिखाने का, तो आप दिखा दीजिए। और आज जो है कि फाइनली जो वो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस संघर्ष की गाथा को अपने साथियों तक आप कैसे साझा करते हैं, अब आपको विचार करना है। क्योंकि जिस प्रकार से आप असफल एक शिक्षक अभ्यर्थी अभी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कि भाषा अहर्ता की भूमिका सर्वोपरि है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा की अहर्ता को शून्य कर बीपीएससी ने टीआरई 2.0 का रिजल्ट जारी किया। और इस रिजल्ट में जिस प्रकार से कह लें तो आपको ये तक नहीं पता है कि जो व्यक्ति सफल हुए हैं, जो पहले नंबर पे मेरिट लिस्ट में है, उसको कितना नंबर आया है। ये कई तरह की कमियां हैं और जितनी रिक्ति है, रिक्ति के हिसाब से कितना रिजल्ट आया है, ये भी सारा पॉइंट्स है जिसको कि आप सभी जानते हैं। बहरहाल उसको ध्यान में रखते हुए भी भाषा अहर्ता को जिस प्रकार से शून्य किया गया और फिर रिजल्ट दिया गया, तो उसके खिलाफ, चूंकि भाषा का अगर किसी को ज्ञान ना हो तो क्या वो निश्चित तौर से शिक्षक बन पाएंगे? क्या एक हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री या शिक्षा विभाग या जितने भी हैं आला अधिकारी जो ये सोचते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहाल हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बने और तमाम बच्चों को जो अपने अपने ज्ञान से वो जो है कि सुशोभित करे, क्या ये संभव होगा? सोचिए जरा सा, अगर किसी के को भाषा में जो अहर्ता थी उसकी, चूंकि बीपीएससी ने उसको शून्य कर दिया, इस कारण से वो अगर 9 से कम अंक भी ला रहे थे, मतलब भाषा की अहर्ता में फेल कर रहे थे, आज वो व्यक्ति ज्वाइनिंग लेकर के शिक्षक बन गए हैं और जो है कि वो जो है विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर जो अहर्ता में ही फेल है, तो क्या आप ही चिंतन कीजिए, क्या वो व्यक्ति एक योग्य शिक्षक बन सकते हैं? जी नहीं साथियों। इसी अन्याय को और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारी मातृभाषा जो हिंदी है और जिस तरह से यहाँ के बच्चों में जो कह लें तो शिक्षा देने की एक प्रक्रिया है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे, तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो इस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होगा कि भाषा की अहर्ता को शून्य करना जो है कि यह एक बीपीएससी की तरफ से जो किया गया है, यह विज्ञापन के अनुकूल नहीं है। ठीक इसी को ध्यान में रखते हुए हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, मतलब कि कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों से हैं, वे सभी हमारे साथ भाषा अहर्ता को जो शून्य किया गया है, उसको पुनः भाषा अहर्ता को शामिल कर रिजल्ट जारी करने को लेकर जो रीट याचिका है वह दायर कर दी गई है। आप हमको यहाँ देख ही पा रहे हैं कि अभी पटना हाई कोर्ट से हम जस्ट निकले हुए हैं और आपको जल्द ही जो है कि तमाम वो जानकारी, जैसा कि आप चाह रहे हैं, टोकन नंबर, केस का नंबर, क्या केस का डिटेल्स है, वो सारा चीज़ धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। और आज का वो जो दिन है वो यह देख लीजिए कि मैं यहाँ आ गया हूँ, तो आप सोच ही सकते हैं कि काम किस तरह से आगे है और जो है कि फाइनली आज वो चीज़ हो चुका है। अब आपको हम तमाम वो जानकारी शॉर्ट में दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, हमने आपको कहा था हर चीज़ की जानकारी दिया जाएगा, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे जो हमारे पेटिशनर है उनको ज़्यादातर हर वो चीज़ की जानकारी होगी। लेकिन आप निश्चित तौर से जान लीजिए कि जो भाषा अहर्ता को पुनः लागू कर बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट की मांग को लेकर रीट याचिका दायर हो गई है। जल्द ही आपको अगले कुछ दिनों में, 1 से 2 दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि टोकन नंबर, केस का वो तमाम डिटेल्स। बहरहाल अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को आप साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।